guys, welcome back to our channel. Today we will discuss Chapter 2 NCERT Geography of Class 8 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. इसमें मैंने पहले एज ए प्रीवियस वीडियो भी टेल यू कि एनसीईआरटी हर एक चैप्टर एक स्टोरी से शुरू करती है, तो ये भी एज यूजुअल स्टोरी के साथ ये चैप्टर है। एक छोटे से गांव में तनाज़ना अफ्रीका में माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग पानी लेने जाता है। शी वॉज टू वॉक अ लॉन्ग वे, बहुत लंबा चलना पड़ता है और कुछ घंटे बाद वापस आता है। शी देन हेल्प्स हर मदर, घर में अपनी मदर की हेल्प करता है and joins her brothers in taking of their good goats को केयर करता है अपनी बकरियों की। उसके सारे फैमिली मेम्बर्स इन पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड द स्मॉल हट में रहते हैं। माम्बास फादर कैन ग्रो मेज एंड बीन्स करते हैं, उनका खर्चा मुश्किल से चल पाता है। दिस इज़ नॉट इनफ, पूरी फैमिली के लिए पूरी साल के लिए इनफ नहीं रहता कि इसी में वो लोग खाना खा लें। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ शीप रियरिंग रीजन, न्यूजीलैंड में रहता है, जहाँ की उसकी फैमिली एक फुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है। हर दिन वो फ्रॉम स्कूल से आता है। पीटर वॉचेस हिज अंकल की वो शिप की केयर करते हैं। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड वाइट ग्रेसी प्लेन में है, हिल्स इन द फार डिस्टेंस पर। इट इज़ मैनेज बाय साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रहते हैं, बहुत ही डिफरेंट लाइफ जीते हैं। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी लैंड की, सॉइल की, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब की अलग अलग होती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न है कि ये एक दूसरे से डिफर कैसे होते हैं। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 30% लैंड एरिया है, रिमेनिंग 70% जो है वो स्पार्शली और अनहैबिटेटेड पॉपुलेटेड है। लैंड इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अगर लैंड नहीं होगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ, इवन अगर लैंड नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या, क्योंकि लैंड के ऊपर ही प्लांट्स ग्रो होते हैं। लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, इट ओनली अबाउट covers only 30% of the total area अर्थ सर्कल अगर सारे पार्ट स्मॉल परसेंटेज में है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मिली, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कहीं का लैंड कैसा है, कहीं का क्लाइमेट कैसा है, टोपोग्राफी सॉइल कैसा है, स्टीप स्लोप्स है, माउंटेन्स है, लो लाइन एरियाज़ है, और सस्पेक्टेबल आधा तो लैंड वाटर वेड में ही है। लॉगिंग डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्ट एरियाज नॉर्मली स्पार्शली पॉपुलेटेड रहते हैं। ये इतने ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है जितना हमारा नॉर्दर्न प्लेन पॉपुलेटेड है। और अनइनहैबिटेड प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज आर वेरी सुटेबल लैंड फॉर प्लेन्स और रिवर्स वैलीज बहुत ज़्यादा सुटेबल, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड, ये वर्ल्ड के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। अगर मैं बात करूँ ऐसे एरियाज़ की, तो जितना भी आपका, अगर मैं इंडिया में बात करूँ, जितने भी गंगा प्लेन्स हैं, मतलब आपका उत्तर प्रदेश वाला एरिया हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है, लोग बाग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं यहीं पर। लुक एट दिस पिक्चर, सेल्सबर्ग इन ऑस्ट्रेलिया। नोटिस एट हाउ मैनी वेज लैंड यूज कर रखा है। ये जो आपकी पिक्चर दिखा रखी है, इसमें इन्होंने किस तरीके से ये सारा लैंड यूज़ कर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंड यूज़। लैंड यूज़ हम अलग अलग उसमें लैंड यूज़ करते हैं, डिफरेंट पर्सन। सबसे पहले एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग अप हाउसेस, रोड, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज, इसे हम कॉमनली लैंड यूज़ कहते हैं। इन सारे पर्पसेस में हमने लैंड यूज़ कर रखा है। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीपर्स ही लैंड कैसे यूज़ करी थी। माम्बा की फैमिली कैसे लैंड की थी, रॉकी हिल्स पे उन्होंने अपनी हट बना रखी थी, इन्होंने ग्रीन ग्रासी, पीटर ने अपना फैक्ट्री लगा रखी थी। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स, कैसे, एज यू ऑलरेडी नो, पहले उसमें पढ़ाया था, टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड availability of water. Human factors such as population and technology are also important that determines of land को हम कैसे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ऑनरशिप के बेसिस पे कर रखा है, प्राइवेट,
कम्युनिटी लैंड मतलब प्राइवेट लैंड मीन्स आपके फादर ने अपना खुद का एक लैंड खरीद रखा है. कम्युनिटी किसी कम्युनिटी से पार्क दैट्स ऑलवेज ए कम्युनिटी. प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल whereas community land is community for common use जैसे collection of fodder, fruits, nuts, medicinal herbs इन सब के उसमें आते हैं. These community lands are also called common property resources भी इनको कहा जाता है. People and their demands are even growing but the availability land मतलब हम लोगों की जो डिमांड है ना वो बढ़ती जा रही है डे बाय डे और लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है क्योंकि आजकल मेन कॉज है कि हर कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहता है. न्यूक्लियर फैमिली में जाएगा तो घर के हर किसी के सेपरेट होंगे तो कल्टिवेटेड लैंड भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होता जा रहा है. द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स. जो क्वालिटी रहती है ना लैंड की वो भी डिफर है, अलग है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. पीपल स्टार्टेड एनरोचिंग कॉमन लैंड्स टू बिल्ड कॉमर्शियल एरियाज बनाने लगे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, एक्सपेंड करने लगे हैं एग्रीकल्चर लैंड को रूरल एरियाज़ में. आप अपने तरफ आसपास देखना कितने पहले आपको जंगल दिखता होगा लेकिन अब वही जंगल धीरे धीरे करके लैंड कमर्शियल लैंड्स में और आपका हाउसिंग बिल्डिंग्स इसमें तब्दील होता जा रहा है. या टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज़ पैटर्न रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल चेंज भी आते जा रहे हैं. लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन मतलब कल्टीवेटेड सॉइल जो है जो हमारी सॉइल है वो धीरे धीरे करके रेत बनती जा रही है जैसे डेजर्ट की सॉइल होती है. आर द मेजर थ्रेट्स है इन्वायरमेंट के लिए बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. इन सारे थ्रेट्स के लिए हम जिम्मेदार हैं. लैंडस्लाइड्स भी होती है माउंटेन एरियाज़ पे तो हम ही जिम्मेदार हैं क्योंकि लार्ज स्केल पे हम ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं और ट्रीज़ का क्या काम होता है कि ट्रीज़ की जो जड़ें हैं पेड़ों की जड़ें हैं सॉइल को मिट्टी को जकड़े रखती हैं लेकिन वहाँ पे सॉइल को हम लोग अगर खाली छोड़ देंगे कोई जकड़ने के लिए होगा तो वो सॉइल इरोजन और लैंडस्लाइड होना हो जाता है. अगर आपको याद हो रिसेंटली इसी साल हमारे देश में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी तो पहाड़ों से पेड़ कट के आ रहे थे मतलब कटे हुए नहीं थे पेड़ बह के आए थे तो वो पेड़ नेचुरली तो टूटे नहीं थे. अगर आपको उन्होंने देखा हो वीडियोज़ में तो वो पेड़ ऐसे थे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से काटे गए हैं. वो क्यों काटे गए थे हमने अपने ही बेनिफिशियल के लिए वो पेड़ काटे. इतने लार्ज स्केल पे वो पेड़ कटे थे और जिसकी गवर्नमेंट ने कहा उनको तो कोई नॉलेज ही नहीं थी कि ऊपर पहाड़ों पे पेड़ों की कटाई हो रही है तो उस पर भी हम जिम्मेदार हैं. सॉइल का डेजर्टिफिकेशन हो जाना मतलब डेजर्टिफिकेशन होता है कि जो उपजाऊ ज़मीन है जो उपजाऊ मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी का रेतीली मिट्टी में तब्दील हो जाना. रेतीली मिट्टी में तब्दील हो जाना और रेतीली मिट्टी कैसी होती है रेतीली मिट्टी में हम क्रॉप कल्टीवेट नहीं कर सकते कोई भी प्रकार की हम फसल नहीं उगा सकते. एज अब आप एक ही पिक्चर देख रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में टाइम के साथ. पहले हमारी ये वाली रिसोर्सेज होती थी पहले हमारा लैंड ऐसे दिखता था पहले हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी थी. थोड़े टाइम बाद यही यहाँ से हट जो है ये पक्का हाउस में तब्दील होने लगी ये बन गया. फिर उसके टाइम थोड़ा और बीता ये जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड था ये कम्युनिटी पार्क बन गया. फिर आपका थोड़ा टाइम और बीता जो हमारा पार्क था वो छोटा हो गया और ये ट्रैफिक बिल्डिंग्स इतनी सारी बिल्डिंग्स बन गई और ये हमारी इस पिक्चर में हमारी रियलिटी दिखाई गई है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने कितना ये चेंज कर दिया है. के बाद लैंड यूज़ में ओवर टाइम के बाद एक चेंज आ गया है. अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मतलब अपनी लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है बचा के रखना. जैसे जैसे हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन मतलब हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ अ लार्ज स्केल तो हमारी लैंड की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है. हम लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं और उससे क्राफ्टेड फियर लूजिंग इज़ नेचुरल. और आपको पता है कि हमारी फॉरेस्ट में बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं लेकिन हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं. तो हमें डर है कि हम एक टाइम पे अपनी सारी प्राकृतिक ऊर्जाओं को खो सकते हैं. एट द प्रेजेंट रेट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट भी हमें चेक करना चाहिए. एफॉरेस्टेशन करना चाहिए पेड़ों को लगाना चाहिए लैंड को टाइम देना चाहिए रेगुलेट करना चाहिए
यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स को कम यूज़ करना चाहिए। चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, कभी कभी हमारे जो हम ग्रेस कराते हैं अपने पेट्स को, वो भी घोड़े गाय भैंसों को डंकी इन सबको की वो भी ओवर ग्रेज ना कर ले। ओवर ग्रेजिंग की वजह से हमारी भी सॉइल इरोजन होता है। ये कुछ कॉमन मैथड्स हैं जिससे हम अपनी लैंड रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। मतलब पेड़ों को लगाओ, लैंड को टाइम दो कि वो रीन्यू हो, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र कम से कम चेक वो करो, यूज़ करो, ओवर ग्रेजिंग ना होने दो। और ये कुछ कंजर्व तरीके हैं जिससे हम अपनी लैंड रिसोर्सेज को अपने आने वाले फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। If you like this video, please like. If you like this video, please. If you like this video, please like, share, and subscribe. For the further topics of this chapter, we will discuss in second part of this video. Thank you.